रेस्पेक्टिव अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सैम्पल पेपर ऑफ जीएसटी के बारे में बात करेंगे। इसमें जो आपके पास सबसे पहले पार्ट 1 है, उसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे 70 क्वेश्चंस। और पार्ट 2 जो है वो जनरल नॉलेज का है, जिसके आपके पास 10 एमसीक्यूज आएंगे। पार्ट 3 जो है पेडागोजी असेसमेंट यानी कि एजुकेशन के बारे में, उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने इंग्लिश के पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक कम्प्लीटली डिटेल के साथ। आज के वीडियो लेक्चर में हम जीके, जनरल साइंस और पेडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। जनरल साइंस के सेक्शन में सबसे पहले आपका जो आता है बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे। हमारा हम फिलहाल जो है ओनली सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे जो वीडियो लेक्चर हैं वो हम अपलोड करते रहेंगे फॉर द जीएसटी प्रिपरेशन। 14 नंबर जो इसके साथ में ये कराया है कि सीवियर डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, यानी कि जब हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमें रिजल्ट में कौन सा जो है डिजीज़ मिलता है। ए में आपके पास स्कर्वे, बी में आपके पास रिकेट्स, सी में है नाइट ब्लाइंडनेस, डी में आपके पास ओस्टियो मलेशिया। 14 नंबर जो एमसीक्यूज है इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। रिकेट्स जो बीमारी है वो हमें मिलता है। और अगर विटामिन ए की कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस का जो है डिजीज़ वो हमें रिजल्ट में मिलता है। हमारा 15 नंबर एमसीक्यूज है इसमें ये कह रहा है कि पीपल लिविंग इन हाई अल्टीट्यूड लाइक माउंटेन्स यूजुअली हैव, यानी कि जब एक शख्स कहीं बहुत ही हाई अल्टीट्यूड यानी कि लाइक माउंटेन्स की तरफ जाता है तो उसको जो है किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ए में आपके पास स्मॉलर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि बहुत ही कम रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। बी में आपके पास लार्जर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि उसके पास जो है नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। सी में आपके पास स्मॉलर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि बहुत ही कम मिकदार में वाइट ब्लड सेल्स की कमी ज़रूरत पड़ती है। डी में आपके पास लार्जर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में वाइट ब्लड सेल्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी एक आदमी, ये जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। जब एक आदमी हाई एल्टीट्यूड पर जाता है लाइक माउंटेन्स पर तो उसको लार्जर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये भी मैं आपके इजाफी नॉलेज के लिए बताता जाऊँ कि स्मॉल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो शॉर्ट फॉर्म में नाम है वो है आरबीसी इसको कहते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बात आप याद रख लें, जब भी इंसान कहीं हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो इसको जो है ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं आपके पास वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टिंग करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। 16 नंबर एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट, यानी कि एक एवरेज एडल्ट जो इंसान होता है, ह्यूमन होता है, उसके पास ब्लड वॉल्यूम कितने लीटर्स में होता है। ए में आपके पास 5 लीटर्स, बी में आपके पास 5.5, सी में आपके पास 6, डी में आपके पास 6.5। 16 का जो पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, 5 लीटर्स। 17 नंबर एमसीक्यू ये कह रहा है कि द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज़, यानी कि ह्यूमन जो बॉडी है उसका इंटरनल टेम्परेचर एवरेज क्या होता है। ठीक है, ए में आपके पास 35 सेल्सियस, बी में आपके पास 36 सेल्सियस, सी में आपके पास 37 सेल्सियस, डी में आपके पास 38 सेल्सियस। इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, 37 सेल्सियस की जो है
एवरेज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। अगर ये हमें फ़ारेनहाइट में देता, मिसाल के तौर पर 98.6 जो फ़ारेनहाइट है वो हमारा क्या है, एवरेज इंटरनल टेम्परेचर है 98 फ़ारेनहाइट में। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ में दिया गया है, सेल्सियस में दिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू हम जाएंगे, उसमें ये कह रहा है कि विटामिन दिस इज नीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना। यानी कि विटामिन कौन सी विटामिन है जिसकी नीड पड़ती है फॉर्मेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना, यानी कि रेटिना में जो पिगमेंट होते हैं सेंसिटिव उनके लिए। ए में आपके पास विटामिन ए, बी में विटामिन सी में विटामिन डी और डी में आपके पास विटामिन बी कम्प्लेक्स। सो द 18 का जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। विटामिन ए बहुत ही हेल्पफुल है आपके आइज़ के रेटिना के लिए। अगर विटामिन ए की कमी पड़ जाए तो ह्यूमन को जो है नाइट ब्लाइंडनेस का भी सामना करना पड़ सकता है। सो एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस ही चैनल पर हम जो है साइंस और जीके और इस्लामियात के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। सो 19 नंबर एम्स में ये कह रहा है कि अबाउट दिस ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट ऑफ ममाइल इन वाटर, यानी कि एक ह्यूमन जो बॉडी है या एक मेमल की जो बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर मेमल का लफ्ज़ आया है। मेमल में जो है वो सब के सब आ जाते हैं जिनके पास प्लेसेंटा होता है। सो इसमें आपके पास ह्यूमन आ गए, वॉट आ गए, डॉग आ गए, ये सब के सब क्या है हमारे पास, ये सब के सब मेमल हैं। यानी कि इनमें जो है कितने एवरेज % ऑफ वाटर होता है। सो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 70% कंसिस्ट होता है एक ममल का बॉडी वेट वाटर से। सो हमारे पास 20 नंबर एमसीक्यू में ये कह रहा है कुछ ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ए में आपका कॉपर, बी में आयरन, सी में सिलिकॉन, डी में है टंगस्टन। सो 20 का जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, वो पास क्या है, सिलिकॉन इसका राइट ऑप्शन है। हमारे पास जो 21 जो इसमें कह रहा है कि फॉर एन आइडियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज, यानी कि एक आइडियल जो गैस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कौन सा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ए में आपके पास वेरी लार्ज, बी में वेरी स्मॉल, सी में इनफाइनाइट, डी में आपके पास 0। सो 21 का जो पास राइट ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, वो 0 होता है। सो अभी हम आएंगे एमसीक्यूज नंबर 22 की जानिब। उसमें यह कह रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन एयर इज, यानी कि एयर में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ए में आपका ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सी में आपके पास नाइट्रोजन। सो 22 का जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। वो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एयर में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है वो आपके पास नाइट्रोजन इज राइट ऑप्शन। ऑलमोस्ट 78% जो नाइट्रोजन है वो आपके एयर में पाया जाता है और 21% जो है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। बकाया जो गैस हैं वो 3% ही पाए जाते हैं। 23 में ये कह रहा है कि आइसोटोप्स और एटम्स ऑफ द 1% बकाया गैस जो वो पाए जाते हैं। सो 23 में ये कह रहा है कि आइसोटोप्स और एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट नंबर ऑफ, यानी कि आइसोटोप्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं बट वो डिफरेंट किस चीज़ में होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ वो किस चीज़ में होते हैं। ए में पास प्रोटॉन्स, बी में पास इलेक्ट्रॉन्स, सी में न्यूट्रॉन्स, डी में पास पॉजिट्रॉन्स। सो 23 का जो पास राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। वो न्यूट्रॉन्स के जो नंबर हैं उनमें डिफरेंट होते हैं। 24 एमसीक्यूज है, उसमें ये कह रहा है कि टू सेव वर्क बुक यूजिंग अ शॉर्टकट कीज प्रेस। ये एक CS यानी कंप्यूटर साइंस का एमसीक्यूज है। इसमें ये कह रहा है कि टू सेव अ वर्क बुक यूजिंग शॉर्टकट की, यानी कि जब हम वर्क बुक को सेव करेंगे कौन सा की यूज़ करेंगे शॉर्टकट की। ए में आपके पास ऑलेट प्लस एस, बी में आपके पास कंट्रोल प्लस एस, सी में शिफ्ट प्लस एस, डी में आपके पास कंट्रोल प्लस F2। सो 24 का जो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एस लगाएंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो लेक्चर बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है।
सो 26 में ये कह रहा है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द सॉल्ट रेंजेस, यानी कि ये जीके के एम्स के पास पार्ट 2 के हैं। उसमें ये कह रहा है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द सॉल्ट रेंजेस, यानी कि हाईएस्ट पीक कौन सा सॉल्ट रेंज का। ए में आपके पास एवरेस्ट, बी में आपके पास नौगांव पर्वत, सी में आपके पास मलका पर्वत, डी में आपके पास इसको सर। सो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है 26 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, मलका पर्वत। 27 में ये कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ K2, यानी कि K2 का जो ओरिजिनल नेम है आपके पास क्या है। ए में आपके पास माउंटेन एवरेस्ट, बी में आपके पास कोहेस सफ़ेद, सी में आपके पास गॉडविन ऑस्टिन, डी में आपका किलिंग माउंटेन। सो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है हमारा सी इज राइट ऑप्शन, गॉडविन ऑस्टिन। K2 को और किस नाम से पहचाना जाता है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि K2 को सेकंड किस नाम से पहचाना जाता है, वो है गॉडविन ऑस्टिन इज राइट ऑप्शन। हमारे पास जो पार्ट 3 है उसमें है पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। उसमें जो है 28 यानी कि फर्स्ट इनक्वेरी ये कह रहा है कि एजुकेशनल इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच टीचर कैन असेस, यानी कि एजुकेशनल इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें टीचर क्या असेस करता है। मस्ट टीचिंग, बी में परफॉर्मेंस ऑफ टीचर, सी में परफॉर्मेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। सो द राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 29 में ये कह रहा है कि वाइन अकॉर्डिंग टू जूहन डेवी व्हिच साइड ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस इज द बेसिस। सो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है, ए में आपके पास इकोनॉमिकल, बी में आपके पास सोशोलॉजिकल, सी में आपको फिलोसॉफिकल, डी में आपके पास साइकोलॉजिकल। सो 29 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी सोशोलॉजिकल। सो हमारे पास 30 नंबर एमसीक्यू इसमें ये कह रहा है कि इट इज़ द सेट ऑफ कोर्सेज एंड देयर कंटेंट ऑफर्ड एट ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ए में आपके पास टेक्स्ट बुक, बी में आपके पास सिलेबस, सी में करिकुलम, डी में आपके पास कोर्स। सो 30 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, करिकुलम। 31 में ये कह रहा है कि द 3 डोमेन्स ऑफ बिलोन्स टेक्सोनॉमी आर। ए में आपके पास कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, बी में आपके पास कॉग्निटिव, पेडागोजी एंड साइकोमोटर, सी में आपके पास कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड पेडागोजी, डी में आपके पास पेडागोजी, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सो 31 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये था हमारे पास STS का सैम्पल पेपर, जिसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में हमने इंग्लिश के पार्ट को डिस्कस किया और सेकंड लेक्चर में हमने GK, जनरल साइंस, पेडागोजी को जो है जो क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए। बकाया जो लेक्चर्स हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।